हेलो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा कैसा चल रहा है। ठीक है, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। बेटा मैंने तुम्हें पहले भी बोला था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना हमारा, इस चैप्टर से समझ लो बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इससे ज्यादा सिंपल चैप्टर हमारा 10th क्लास का कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने काफी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ा दिए थे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिया था। ठीक है, हमने इस पूरे चैप्टर को क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारी ये जो हेडिंग था इसको हमने क्या करा था, कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज हमने वो क्लास शुरू करनी है जहां से हमने कल छोड़ी थी। एक क्वेश्चन था जो बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन था, हमने कहा था उससे क्या करना है, तुम्हें घर से करना है। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, आज हमें वहीं से क्या करना है, शुरुआत करनी है। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है हमारा जो ऑलरेडी बोर्ड में आया हुआ था। ठीक है, और कब का आया हुआ है ये तुम्हें पता है क्या। ठीक, तो हम बताते हैं तुम्हारा ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है। ये आया हुआ है 2016 का बोर्ड का। कब का आया हुआ है, 2016 का बोर्ड का। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा और कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो बेटा अब हमारे साथ में कर ले। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कहते हैं क्या करते हैं, थोड़ा साइड में लेकर आते हैं, बच्चों को शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक, कहाँ गया, थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। दिख रहा है क्या बच्चों सभी को, सही दिख रहा है क्या, छोटा तो नहीं ज्यादा। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है भाई। ठीक, चलो बेटा शुरू करते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जो हमने क्या करा, कल की क्लास में छोड़ा था, और हमने कहा था इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहा तुम लोगों को देना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ टू वायर मैग्नेट A and B are as shown in below। ठीक है, नेम द पोल ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। ठीक है, तो बेटा हमें क्या करना है, हमें वो मैग्नेट के पोल के बारे में बताना है जो क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल सी बात है, अब खुद सोचो, खुद सोचने वाली बात है। अगर मान के चलो सपोज करो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर ऐसा होता तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता या नहीं होता, है ना। लेकिन ये क्या पॉसिबल हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक, तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा क्या हमें लॉजिक लगाना है, क्या है, लॉजिक लगाना है, सीधे आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, अगर हमें पता है प्रॉपर तरीके, कॉन्फिडेंस 100% तो हमें लिखना है, और नहीं है तो हमें हर जगह क्या करना है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब हमें एक बहुत अच्छे से पता है ये मेरा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और ये मेरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, यहां भी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, यहां भी क्या होगा, साउथ पोल होगा। और जब ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, तो इसके बीच में क्या लग रहा होगा, रिपल्सन लग रहा होगा, तभी ये दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर हैं। क्लियर, तो हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि मैग्नेट फील्ड लाइन ऑफ द टू वायर मैग्नेट A and B are as shown below। अब कह रहा है नेम द पोल ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक दूसरे को क्या कर फेस कर रहे हैं, एक दूसरे फेस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, रिपल्सन शो हो रहा है, रिपल्सन शो हो रहा है। तो ये कैसा होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, है ना। तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को क्या हो गया, ये पता चल गया होगा कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। ठीक है, अब बेटा इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कह रहा है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई, क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका आंसर मैंने कल भी बोला था, मैंने बोला था इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। रीजन क्या है, इसका रीजन के लिए बेटा तो मैं लेके जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। कहां पहुंचता, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो यहां लिखा हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है, कहा गया मैग्नेट फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज इफ दे डिड द मैग्नेटिक वुड हैव टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया, समझ में ये आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड की भैया दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगे, नहीं होंगी। जब दो डायरेक्शन हमारे पॉसिबल नहीं होंगी तो हमारे क्या है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें सभी को पता चल गया कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ठीक, हमें समझ में आ गया। अगला कह रहा है हाउ डज द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल डिपेंड ऑन। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल जो है कुछ चीजों को डिपेंड कर रही है, वो कैसे कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि रेडियस ऑफ द कॉइल, क्या रेडियस ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लो इन द कॉइल, क्या इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है? अगर करती है तो क्यों, और नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, रीजन क्या है? ठीक है, तो हर चीज के रीजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं रेडियस ऑफ द कॉइल, मैं बात करता हूं रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है, यहां जो है सीबीएसई ने रेडियस ऑफ द कॉइल को क्या कर रहा है, नेग्लिजिबल कर दिया गया, नेग्लिजिबल कर दी गया। उन्होंने कहा कि उसकी रेडियस जो होगी वायर की वो नॉर्मल होगी, बहुत कम होगी, इसलिए उससे क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया गया। ठीक है, अब दूसरे बारे में बात करते हैं, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। हमें पता है किसी भी मैग्नेट पे, ठीक है, जितने ज्यादा अच्छा करंट फ्लो होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, मैग्नेट फील्ड बनेगा। और अच्छा करंट जब भी फ्लो होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो मैग्नेट फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो हमें पता है कि वो वर्क क्या करेगा, बहुत अच्छा करेगा। क्लियर? ठीक, आगे कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। तो बेटा करंट की जो स्ट्रेंथ वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो दोनों पोल के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, क्योंकि पोल के ऊपर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वर्क कर रहा होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, उसके पास क्राउड होता है, दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहां भी जो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, वायर की, वायर का कैसा नेचर है। ठीक है, अगर मान के जो हम स्ट्रेट करंट के कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या हम अच्छा सा वायर ले लेते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन को ले रहे हैं, ठीक है, जितना अच्छा होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अच्छा क्या करेगा, बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। और डिस्टेंस क्या होती है सबसे ज्यादा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल सबसे ज्यादा क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। क्लियर? ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उन पॉइंटों के बारे में बात करते हैं जो हमने ऑलरेडी तुम्हें बता दिए। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चंस में आए हुए थे, और क्वेश्चन में आए हुए थे तो हमें क्या करना थे, उन पॉइंट को, हर पॉइंट को करना था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसके बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में तुम बता चुका हूं, है ना, कल वाली क्लास में मैंने बताया था। और अगर जिसे नहीं पता है वो कल वाली क्लास को जाकर देख ले। क्लियर? ठीक, यहाँ क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन। कैसी है, होती है इमेजिनरी लाइन। मैंने बोल भी करा था, क्या बोला था, मैंने बोला था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है ना। ठीक है, used to represent a magnetic field, they show the direction and strength of a magnetic force around a magnet at a current carrying conductor। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, मैग्नेट की डायरेक्शन शो करेगा कि करंट अगर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से किस डायरेक्शन मैग्नेट फील्ड बना है। ठीक है, और मैंने कल तुम्हें थंब रूल का भी क्या करा था, एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते, क्या है, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल। यानी क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से आउटसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और साउथ पोल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है ये तुम बहुत अच्छे से पता, क्या दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड साउथ पोल, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमेशा स्टार्ट करता है नॉर्थ पोल से और एंड किस पर करता है, साउथ पोल पर। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। बेटा ये जो पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को क्या होता है इस बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, नहीं पता क्या होता है, बता भी होता है लेकिन ध्यान देते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें इतना पता है नॉर्थ टू साउथ का, हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कभी इस बारे में सोचा कि साउथ टू नॉर्थ इनसाइड होता है ना, तो इस बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है क्या इनसाइड जो पोल होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है या नहीं होता है। तो बेटा इनसाइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लो होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा। ठीक है ना, दिस इज फॉर्म क्लोज कंटीन्यूअस लूप। क्या होता है, ये क्लोज कंटीन्यूअस लूप होता है। ठीक है, आगे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बारे में हमने क्या बताया तुम्हें अभी बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये कह रहा है टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? हमें पता चल गया। जो अभी पीछे क्वेश्चन हमने कराया था 2016 का जो आया हुआ क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या है, यहाँ है। ठीक, बहुत सिंपल है, अपनी लैंग्वेज में तुम कैसे भी कर सकती हो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक भी टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ठीक, मेहनत करनी है। आगे कह रहा है द डेंसिटी ऑफ लाइन शो द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। और हमने अभी बोला था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि क्राउड सब कहाँ होता है, वहीं होता है। ठीक है,
तो हमें क्या पता चल गया, डेंसिटी डिपेंड करेगी, है ना, कह रहा है ना, डेंसिटी ऑफ लाइन शो द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। अब डेंसिटी क्या है, कितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वहां है ना, कितना ज्यादा वायरिंगल लूप बन रहा है ना, तो ये सब क्या करे, डिफाइन करे। लाइन क्लोज टुगेदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब लाइन एक दूसरे के पास आती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। और लाइन फार अपार्ट, जब दूर जाते हैं तो क्या बनता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब वो एक दूसरे के पास होंगे तो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। ये हमारे रियल लाइफ की तरह है, जितने हम पास में हैं उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और दूर चले गए तो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। जैसा तुमने एक कहानी सुनी होगी, तुमने क्या सुना होगा, सपोज करो एक बंदे को 4 लोग मारने आए हैं, ठीक है, अब वो क्या आसानी से पिट गया। अब जो पिटा है ना, उसके पास में 4 और लोग आ गए, ठीक है, उसके साथ में उसका ग्रुप बन गया, तो क्या वो इतनी आसानी से पिट जाएगा, नहीं पिटेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास में, उसके पास लोग आ गए, जब उसके पास लोग आ गए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो ये भी उसी तरीके से है, ठीक है बेटा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट द पॉइंट, जिसके बारे में कल ही बताया था, कह रहा है अ कंपास नीडल प्लेस एट द पॉइंट शो द डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही कंपास नीडल जो है ना उसके पास आएगी, पॉइंट के पास आएगी, जैसे मान लो मैग्नेट है, ठीक है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, वार मैग्नेट के पास एक कंपास लेकर आ रहा तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, है ना, वो डायरेक्शन क्लियर करेगा कि भाई नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है। कह रहे थे मैग्नेट फील्ड लाइन नेवर स्टार्ट और एंड एम्प्टी स्पेस, यानी कि एम्प्टी स्पेस में ना ही ये स्टार्ट होती है ना ही क्या होती है, एंड होती है, ठीक है। कह रहा है दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये हमेशा क्या होती है, क्लोज लूप में होती है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर, ठीक, समझ में आ गया वो बच्ची को। अगर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मोर क्राउडेड नियर द पोल, बेटा इस पॉइंट के बारे में बहुत ज्यादा बोला हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मोर क्राउडेड क्यों पूछा है, क्योंकि अभी एक प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है एक स्कूल के बच्चे का, उसने क्या करा, मुझे पेपर सेंड करा, उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मोर क्राउड नियर द पोल, क्यों होता है, क्योंकि हैंस द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्ग नियर द पोल, और मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होता है, पोल के पास में, इसीलिए सबसे ज्यादा क्या होता है, यहाँ क्राउड होता है, ठीक है। हमें पता चल गया ना क्यों होता है क्राउड, ठीक, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होने सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो होता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है, यहाँ सबसे ज्यादा क्राउड होता है, ठीक है बेटा, ठीक। अब वो क्या करना है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया, लेकिन क्या करा, हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तुम ले लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इस पर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। आगे का टॉपिक हम कराते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन जो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन, और इतना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अब तक तो रट्टा मार लिया हुआ इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे से, क्यों, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें आंसर दिया था, क्योंकि एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट से दो डायरेक्शन शो नहीं होंगी, जब एक पॉइंट से दो डायरेक्शन शो नहीं होंगी तो वो इंटरसेक्ट भी कभी भी नहीं करेगी। अगर एक पॉइंट से दो डायरेक्शन शो हो रही होती तो वो इंटरसेक्ट कर लेती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉइंट से दो डायरेक्शन शो होती है क्या, कभी नहीं होती है, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, हमें पता चल गया रीजन क्या है, रीजन हमें पता चलेगा कि भैया कि एक पॉइंट से दो डायरेक्शन कभी शो नहीं होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। जो मैंने क्या करा, पीछे आंसर बताया है, ठीक है। पीछे कहाँ बताया, मैंने यहाँ बताया था, कहाँ गया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का, ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, कह रहा है बिकॉज इफ दे डिड द मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कह रहा है हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंट, ड्रॉ ए डायग्राम इन अ सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बहुत बढ़िया बात है
ठीक, कह रहा है हाउ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन रीजन, ठीक है। अब ये कह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरीके से वो रीजन बनाता है, किस तरीके से उसके चारों तरफ के मैग्नेट वर्क करता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक बार मैग्नेट का डायग्राम बना देता हूँ। किसका बना, बार मैग्नेट, ठीक है। ये बेटा मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से पता है नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल, ठीक। और हमें यहाँ से पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरीके से क्या होती है, बाहर क्या रहे हैं, निकल रही होती है। कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती है, और इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ होती है, क्लियर, ठीक। अब हमने क्या करा, इसको इस तरीके से क्या करा, इस तरीके से एक सर्कुलर लूप के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है। इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई, निकल गई, क्लियर हो गई। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्लियर हो गया, ठीक। इसको हम थोड़ा सा ऐसे निकाल देते हैं, ठीक। और लाइन ले ले रहे हैं यहाँ से आराम से प्रॉपर तरीके से, ये हो गया, क्लियर हो गया, ठीक, ठीक। यहाँ ये हो गया हमारे पास। क्या कह रहा है, हाउ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन अ रीजन रिप्रेजेंट, आई ड्रॉ टेक डायग्राम इन अ सपोर्ट। अब बेटा हमें पता है ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और साउथ पोल में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होता है, ठीक है। और नॉर्थ पोल में क्या, आउटर साइड में क्या बनता है, रीजन बना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी मैग्नेट होगा, और मैग्नेट जब होगा उसके पास कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे तो उसके फील्ड में जितना भी एरिया आएगा, ठीक है, जो भी चीज आएगी जो मेटल की होगी उससे क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, क्या कर लेगी, अट्रैक्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने चारों ओर क्या करेगा, एक रीजन बनाएगा। कौन बनाएगा, एक मैग्नेट। मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या एक रीजन बनाएगा, जिससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट उसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और वही ऑब्जेक्ट करेगा अट्रैक्ट जिसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो मैग्नेट हो चाहे वो मेटल हो, ठीक है। अब सपोज करो इसका रीजन यहाँ तक, तो यहाँ तक ही तो अट्रैक्शन करेगा, ठीक। अगर इसका रीजन यहाँ तक नहीं होगा तो क्या अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं करेगा, क्लियर, ठीक। तो हमें पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो बेटा ये मैं ऑलरेडी अर्थ मैग्नेटिक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसका जो लेक्चर है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है, उस लेक्चर को आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, ठीक है। इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम तुम्हें क्या करें, एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरे लेक्चर को, ठीक है। कहाँ गया इसके आगे का लेक्चर, यह हमने करा दिया है, ठीक। ये क्वेश्चन है जिसने पीछे वाला लेक्चर जो हमने अभी स्लाइड हटाई थी उसको नहीं देखा है, वो हमारे चैनल पे जाकर देख ले, ठीक है। आसानी से हमारे वो कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा, ठीक। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो और हम उसका क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है बेटा, ठीक, समझ लो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, और सबसे पहला मैंने इसी क्वेश्चन से शुरुआत करी थी। सबसे पहला मैंने जब तुम मैग्नेट के बारे में बताया था तो यहीं से शुरुआत करी थी। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई डज अ कंपास नीडल शो द डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये कह रहा है कि कैसे, क्यों डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर मान के कोई मैग्नेट है, ठीक है, मान के जो मेरे पास कोई मैग्नेट, जिसका मैग्नेट है, मैग्नेट के पास कंपास लेकर आता हूँ तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, उसकी जो सुई है ना कंपास की, वो उसकी जो निडल है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन में क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। यानी नॉर्थ पोल के साउथ पोल की डायरेक्शन में क्या घूमेगा, क्लियर हो गया, ठीक। अब ये हो कैसा रहा है, इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। बेटा देखो मैंने क्या करा, एक बैटरी बना दी, ये मैंने क्या करा, एक बैटरी बना दी, ठीक है। और इस बैटरी के अंदर मैंने दो पोल ले लिए, एक नॉर्थ पोल ले, दो पोल के लिए मैंने दो पोल करा, सॉरी, दो वो रॉड ले ली, एक कैथोड ले ली, एक एनोड ले ली, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक ये है, एक ये। अब मैंने क्या करा, इसके इस तरह क्या करा, वायर कनेक्ट कर दिया, कॉपर के वायर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ बेटा एक निडल को क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक निडल को कनेक्ट कर दिया। अब जब मैंने इसके पास में एक निडल को कनेक्ट कर दिया तो मैंने इसको इस तरीके से वायर से क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब वायर से जब मैंने इसे जोड़ दिया तो बेटा ये जो निडल है ना, ये निडल किसकी है, उसकी है मेटल की। किसकी है, मेटल की। जब इसके पास में छोटे छोटे निडल लाऊंगा तो ये इससे क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी इससे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। किस पे जाएंगे, ठीक है। क्यों चिपक जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये जो मैग्नेट है ना, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी से जब इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से ये एज अ मैग्नेट वर्क करेगा। क्या करेगा, एज अ मैग्नेट वर्क। जब ये एज अ मैग्नेट वर्क करेगा, इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई मेटल आएगा, तो ये क्या करेगा, उससे अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया, ठीक। अब उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से हमें ये पता चल गया कि अगर मान के चलो कोई वायर है, क्या है, कोई वायर, और कोई वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो होगा, अगर उसके पास में कोई भी चीज लेकर आऊं, कोई मैग्नेट लेकर आऊं, कुछ भी लेकर आऊंगा,
ठीक है। तो उससे क्या कर अट्रैक्शन हो रहा है, एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम तुम्हारे लिए और बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ फिर से मैंने एक डायग्राम फिर से बना लिया, ठीक है। एक सर्किट बना लेंगे, छोटा सा सर्किट बना लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस सर्किट के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करा, एक मान के चलो एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, किससे कर दिया, एक बल्ब से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से बल्ब के साथ में मैंने यहाँ एक स्विच लगा दिया, क्या लगा दिया, एक स्विच, ठीक है। और यहाँ से ये जो कॉपर वायर है, ये जो वायर है, ठीक, इस वायर का छोटा सा पार्ट मैंने कटिंग कर दिया। जैसे ही मैं निडल इसके पास लेकर आऊंगा, तो निडल इसके पास आने की वजह से क्या करे, डिफ्लेक्शन करेगी, क्या करेगी, डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो होने की वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से ये जो वायर, ये एज अ मैग्नेटिक फील्ड क्या करने लगेगा, वर्क करने लगेगा, और जिसकी वजह से ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा, व्हाई डज ए कंपास नीडल शो द डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर आती है, ठीक है, तो क्यों वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, वो एज अ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसीलिए वो कर देता है, क्या कर देता है, डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं, इस पर पहुंचते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, ये हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है, बैटरी से बल्ब कनेक्ट करा है। अब यहाँ से ये जो सर्किट का जो पार्ट है कॉपर वायर का, यहाँ हमने इंसुलेटर वायर जो था, मतलब हमारा जो प्लास्टिक, उसको हमने खत्म कर दिया। जैसे ही निडल में इसके पास लेकर आऊंगा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो है ना, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि ये पता चल गया हमें कि ये एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जो कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो यहां तक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ, तो हमें पता चल गया भाई ये क्यों वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम लोगों को क्या करना, प्रॉपर तरीके से पता चल गया, ठीक। अब बेटा तुम्हें क्या करना है, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना क्वेश्चन का, ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छे से लिख कर देखने की कोशिश करना, ताकि एग्जाम में प्रॉपर तरीके से तुम इसे लिख सको, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, किस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, ठीक। जिस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें दे रहा था अभी, उस क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से दूंगा, है ना, बस थोड़ा तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है, ये है हमारा स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। और स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, ये आया है बोर्ड के 2024 के एग्जाम में। किसमें आया हुआ है, बोर्ड के 2024 के एग्जाम में, ठीक है। और मैं फिर गारंटी दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, 101% इसके चांसेस हैं बोर्ड में आने की। कितने? 101% चांसेस इसके आने के। और इससे ज्यादा बेस्ट टॉपिक इस साल का कुछ भी नहीं है, ठीक है। सोचने वाली बात है, इस साल के पेपर में ये शो नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें क्या दिखाता, सर्कुलर लूप दिखाता। और जब सर्कुलर लूप दिखाता तो इस बार सर्कुलर लूप नहीं आएगा। इस बार बेटा ये आएगा, रिपीटेशन होता है बार बार। मैं ये समझ लो, दीपक सर ने पेपर लीक कर दिया, और ये पेपर लीक कर दिया, तो उसमें से ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। तो इससे क्या करो, गांठ बांध के रख लो, ठीक है, ये आना ही है, ठीक है। तो ये क्या हमारा स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता क्या है, ठीक है बेटा। मेरे पास ये जो ना, ये मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर है, मान लो, सॉरी मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक। जब सॉफ्ट आयरन कोर को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा, बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से इसके अंदर क्या जाएगा, करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, करंट, ठीक है। अगर बेटा करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी अप से लेकर कहां फ्लो हो रहा है, डाउन की तरफ, ठीक है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, ठीक है, ठीक है, थंब रूल। इस बात को, सॉरी थंब लिख दिया, थमा ही लिख देता सीधे, ठीक, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, ठीक है। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। और थंब रूल क्या कहता है, जब इस तरीके से करंट फ्लो होगा करंट के अकॉर्डिंग, तो जो हमारी फिंगर जो होंगे, कल्स होंगे, इसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर यही रूल लग रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें यही है कि अगर मान के जो करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। अगर बाई चांस करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू थंब रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ इतना जो कॉन्सेप्ट है, क्या है, थंब है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, करंट अप है, करंट डाउन है। अगर ये भी तुम नहीं कर पाए ना एग्जाम में, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया, बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस बार पूछने के इसके 101% चांसेस हैं, ठीक है। तो तुम्हें बेटा इसे रट्टा मार के जाना है, क्लियर, ठीक।
अब ये समझ लो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड में आए होंगे ना, वो तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। एक से एक बेस्ट है, ठीक। तुम्हें क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अब ये टॉपिक में हमने बता दी कि तुम्हें एक ऊपर ऊपर से हमने एक्सप्लेन कर दिया है क्या, ठीक है। अब हम इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर डीपली घुसेंगे इसके अंदर, ठीक है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, ठीक। अब हमें लिखना कैसा है बोर्ड में, ये तो मैंने बता दिया कि तुम्हें 3 से 4 चीज चाहिए, है ना, लेकिन क्या है, हमें लिखना कैसा है, प्रॉपर तरीके लिखना कैसा है, वो बताने वाला हूं, ठीक है। हमें टॉपिक के बारे में पता चल गया, टॉपिक है क्या, ठीक है, और नॉलेज हमें पता चल गया कि अच्छा खासा, हाँ समझ में आ गया, कि दीपक सर ने समझा दिया गई भाई ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए, दिमाग में बैठ गया तुम्हारे, और तुम क्या उससे एग्जाम में कर लोगे। लेकिन प्रॉपर तरीके लिखना भी तो आना चाहिए, ठीक। तो वो बेटा अब आएगा, ठीक है। तुम्हें करना है बस थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या कह रहा है, when an electric current flow through a state conductor it produce a magnetic field around it, ठीक है। जब किसी स्टेट करंट के, सॉरी, स्टेट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, यह हमें पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्टेट करंट के कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल में होगा, यानी उसके चारों ओर क्या बन रहा होगा, सर्किल बन रहा होगा, सेंटर्ड ऑन द वायर, क्या ना, दीस सर्कुलर फील्ड लाइंस इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। और मैंने अभी बताया था मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमेशा कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, क्या वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है। मैंने अभी बताया था अकॉर्डिंग टू थंब रूल, अगर नीचे से करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी कि डाउन से अप की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, स्टेट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान के चलो अप से डाउन फ्लो हो रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्लॉकवाइज, कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज, क्लियर, ठीक। आगे क्या कह रहा है, बी यूज राइट हैंड थंब रूल, कौन सा यूज करते हैं इसमें, यूज थंब रूल, ठीक है। आगे बात करते हैं हम थंब रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले इसका इतना सा स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ठीक है, ले लिया होगा, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक। अब बेटा हमारे पास आ गया राइट हैंड थंब रूल। बहुत देर से सोच रहे होंगे दीपक सर थंब रूल के बारे में बोल रहे हैं, थंब रूल के बारे में बोल रहे हैं, थंब रूल पढ़ाया तो है नहीं सर ने, है ना, और थंब रूल चल रहा है, ठीक। तो बेटा वो अब आ गया थंब रूल, ठीक है। क्या कह रहा है, थंब रूल होता क्या कह रहा है, इफ यू होल्ड अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, अगर तुमने अपने राइट हैंड को इस तरीके से पकड़ लिया तो इसका जो थंब होगा, थंब जो क्या करेगा, थंब की डायरेक्शन ऑफ शो करेगा करंट की, किसकी शो करेगा, करंट की डायरेक्शन, कौन शो करेगा, थंब, ठीक है। आगे क्या है, देन योर कर्ड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो तुम्हारी कर्ड फिंगर होंगी ये क्या डायरेक्शन शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की शो करेंगी, ठीक है। कह रहा है इफ करंट फ्लो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द वायर, अगर नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, बहुत बार बोल दिया मैंने, अब तक तुम्हें याद हो गया होगा, तो डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब कह रहा है इफ द करंट फ्लो डाउनवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गो क्लॉकवाइज, अगर नीचे है डायरेक्शन तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज, हट गया होगा ना, हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहो, हमारे साथ लगे रहो, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सीधे बेटा कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर हमें ऐसी प्रॉब्लम हुई। अगर इस दुनिया का ना कहीं छाट के भी न्यूमेरिकल लाए हुए, ठीक है, जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी वो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम तुम्हें उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, ठीक है बेटा, ठीक, समझदार हो बहुत ज्यादा, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ, ठीक। अच्छा, तो हमने तुम्हें ये तो बताया नहीं कि थंब रूल का क्वेश्चन कब है, देखो बेटा 2024 का क्वेश्चन है थंब रूल का, कब का पूछा गया थंब रूल का, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना रिपीटेशन होता है, क्या होता है, रिपीटेशन, ठीक है। ये मत सोचना कि ये 24 में आ गया तो अब नहीं आएगा, याद रखना रिपीटेशन होगा, भूल मत जाना क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, ठीक।
अब यहाँ आ गया एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व फील्ड पैटर्न, ठीक है। कभी कभार क्या हो जाता है ना, कभी कभार ये हो जाता है जब हम स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ये कह देता है कि बेटा इसके बारे में पूरा लिखना है। पूरा का मतलब लिखना है कि ये कैसे हमारा बन के तैयार हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें ये बताने का पड़ेगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमें थंब रूल के बारे में पता चल गया, इसके अंदर थंब रूल लग रहा है, हमें डायरेक्शन के बारे में पता चल गया, हमें ये पता चल गया करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्या चीज चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो हमें बनाना है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछ लेता है, इसे हम प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले क्या क्या चीज चाहिए हमें। सबसे पहले देखो, हमें बहुत अच्छे से पता है, यहाँ देखो हमें एक की चाहिए, ठीक है, बैटरी चाहिए, ठीक है, रो स्टेट चाहिए, ठीक। और रो स्टेट के साथ में हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्ट आयरन कोर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, ठीक है। जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तभी तो वर्क होगा, ठीक। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ बोल रहा है अ स्टेट वायर, बैटरी, स्विच एंड कार्डबोर्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, एक स्टेट वायर, बैटरी, स्विच और कार्डबोर्ड। अगर कार्डबोर्ड नहीं होगा तो तुम वायर को खड़ा कहाँ करोगे, कहीं तो खड़ा करोगे ना, तो इसलिए क्या चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, पास द स्टेट वायर थ्रू अ होल इन द कार्डबोर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक कार्डबोर्ड के अंदर जो होल होगा, होल के अंदर से क्या करना है, पास करना है। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ क्या है, कार्डबोर्ड है, ठीक है। मैं इसके अंदर क्या कर दूं, छेद कर दूं, ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि ब्लड बहेगा, और ब्लड बहेगा तो पढ़ाएगा कौन तुम्हें, ठीक है। हाँ ठीक, अब इसके अंदर क्या किया, मैंने छेद कर दिया। अब छेद कर दिया तो ये जो कंडक्टर ना, ये ऐसा लग जाएगा, ठीक है। जब ये कंडक्टर ऐसा लगेगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या फ्लो करेंगे, हम करंट फ्लो करेंगे बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद में, ठीक है। क्या कह रहा है, पास द स्टेट वायर थ्रू अ होल इन द कार्डबोर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट। अब कह कनेक्ट द वायर टू अ बैटरी एंड स्विच। फिर क्या करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, बैटरी और स्विच से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग इवन ऑन द कार्डबोर्ड। कह रहा है जेंटली टेप द बोर्ड, द फिलिंग अरेंजमेंट themselves in the concentric circle around the wire showing the magnetic field pattern, ठीक है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्या बनाएगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट तक को हमें पूरा है अच्छे से करना है, ठीक है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो फिर आ गया, मैंने बोला ना, देखो फिर ये 2024 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। मुझे 2025 का उम्मीद नहीं थी, पर डायरेक्ट पूछो, दिखाया नहीं। इस बार का मुझे दिखाया है ना, ठीक है, 2024 का। अब सोचो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 100% इस बार रिपीटेशन इसका होने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, इसको रट्टा मार दो, क्या करना है, इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है। ठीक, हमें पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करा है, इस क्वेश्चन में वही बोल रखा है कि भैया हमें क्या बनाना है, हमें स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को है एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। और डायग्राम में क्या क्या हमें कंप्लीट तरीके से उसे शो करना है कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, वो हमें अभी थोड़े पहले स्लाइड में हमने बताया था, ठीक। कार्डबोर्ड चाहिए, कंपास चाहिए, सभी चीज चाहिए, ताकि जब इसके अंदर करंट फ्लो हो, और करंट फ्लो होने की वजह से इस पर क्या हो, डिफ्लेक्शन हो। और डिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ ये जो कंपास ना बेटा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अब दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ ये जो कंपास है, ठीक है, ये कंपास क्या शो करेगा, ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा और कंपास क्या शो करने लगेगा, डिफ्लेक्शन करने लगेगा, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न को डिफाइन करना है ड्यू टू द स्टेट करंट कंडक्टर, indicate the direction of the current in the conductor and the direction of the corresponding magnetic field। तो इसमें डायरेक्शन भी क्या करना है, डिफाइन करना है, डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। और हम इसके बारे में काफी कुछ बता चुके हैं तुम्हें, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से याद करना। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है 2024 में। मैंने बोला था ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार फिर से ये आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। यानी कि अलग अलग सेट में 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। कहीं 1 नंबर का, कहीं 2 नंबर का, कहीं 3 नंबर का, कहीं 5 नंबर का, है ना। तो बेटा हमें ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और बहुत जगह तो ऐसा आता है कि मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं, यानी एमसीक्यू में पूछ लेता है ना, केस स्टडी में पूछ लेता है। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। आगे क्या कर रहा है, draw a diagram to show the pattern of the magnetic field line on the horizontal sheet of paper due to the state current conductor, ठीक है, through its center and carrying current vertically upward, mark on it, ठीक है।
अब यहाँ क्या करें, करंट जो हो रहा है ये देखो यहाँ थोड़ा लोअर पार्ट में, यहाँ करंट वर्टिकली अपवर्ड फ्लो हो रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर के यहाँ कहाँ गया, ठीक है ठीक, थ्रू द सेंटर एंड द करंट, छू मंतर जादू मंतर, हाँ ठीक ठीक, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। हाँ देखो बेटा क्या कह रहा है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ पेपर ड्यू टू स्ट्रेट करंट, तो कह रहा है स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये जो इसका सेंटर है ना, इट्स सेंटर एंड कैरिंग करंट वर्टिकली अपवर्ड। ये जो हमारा डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, थोड़ा इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे ले, ठीक है। अब इसका जो ये पॉजिटिव कर देता है, इसको कहते हैं निगेटिव। ये इसका जो करंट है ना, करंट यहां से अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, हमें एक डायग्राम बनाना है। क्या डायग्राम बनाना है, एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो करंट क्या डायरेक्शन जो नीचे से ऊपर की तरफ, क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। आगे करें डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, तो अब डायरेक्शन कैसे हो, नीचे से ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टेट द राइट हैंड थंब रूल एंड चेक वेदर द डायरेक्शन वाई यू आर इन द अकॉर्डिंग रूल है और नॉट, ठीक। अब इसमें क्या है, रूल के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बोला था कि अगर मान को अकॉर्डिंग टू थंब रूल करंट कहाँ से फ्लो होगा, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो बार बार क्या हमें ये बोलने की जरूरत है, नहीं बोलने की जरूरत। अब तुम भी पक गए होगे, क्या सर बार बार वही क्वेश्चन है ना, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो इसके आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। इस क्लास को हम करेंगे कल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ लगे रहना है हमारे साथ में, ठीक है। खुद तो सब्सक्राइब करना है, और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में सभी हैं, जिस भी स्कूल में कॉन्टेक्ट है, हर किसी से हमारे चैनल को क्या करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। और टाइम पे एक एक लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखो, जिसने वो हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो हर लेक्चर को अच्छे से देख लो बेटा, ठीक है। उसके बाद में तुम और हम आराम से गप्पे मारेंगे, जब बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, जब तुम्हारी परसेंटेज आएगी बहुत अच्छी, ठीक है, तो हम तुम्हारे क्या लेंगे, पॉडकास्ट, ठीक है, इंटरव्यू लेंगे छोटा सा। तो लगे रहो, बहुत बढ़िया, ठीक।